दोस्तों, वंदे मातरम। आज का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नाम दिया हुआ है आप लोगों के लिए, और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, रेदर हम डिज़ीज़ कहेंगे इसको, कि बहुत सारे लोगों को ये डिज़ीज़ होती भी है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि वो HSV से पीड़ित हैं। और HSV शॉर्ट नेम है इसका। और ये जो डिज़ीज़ है ये कहीं ना कहीं HIV के साथ भी मिलती जुलती है। अगर हमें जिसे ज्योतिष की परिभाषा में भी कहूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा में, तो इसका HIV के साथ भी एक इंटरकनेक्शन है जब हम ग्रहों की गणना करते हैं या सॉल्यूशन देते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और जिनमें मैं कहूँगा कि हर एक केस में जातक को फ़ायदा हुआ है। और ये जिन महिला का चार्ट है उनसे परमिशन ली गई है बाकायदा कि हम ये वीडियो देने वाले हैं, और ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करती हैं, USA से। इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। अगर कोई ज्योतिष के स्टूडेंट्स अगर कोई ये आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हैं तो ये डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसकी मैं परमिशन देता हूँ आपको। बेसिकली HSV दो तरह का होता है, जिसमें कि HSV1, HSV2। HSV1 में जो आपका रोग होता है बेसिकली आपके कंठ से ऊपर, गले के ऊपर, तो जिसमें कि ये जो वायरस है ये आपके गम्स के अंदर, और कई बार लोगों को होंठों में भी यहाँ पर निशान होते हैं, रेड ब्लिस्टर्स होते हैं। कई बार गम्स के अंदर बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। अगर हम त्रिदोषों की बात करें आयुर्वेदा में, तो वात, पित्त और कफा, इन तीनों का भी जब इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, या मान लीजिए वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 60% के आसपास, एंड पित्त और कफ 20-20 की रेशो में होते हैं, तो भी ये रोग बनता है। बेसिकली ज्योतिष की परिभाषा में केतु से इस रोग को डिनोट किया जाता है। अगर हम HSV2 की बात करें, तो ये जो वायरस है ये जेनेटिकल ऑर्गन्स, और कई लोग बहुत ही असभ्य तरीके से जो सेक्स को एंजॉय करते हैं, जैसे कि एनल सेक्स, तो ऐसे लोगों को ये रोग अक्सर देखने को आता है। और अगेन केतु के रोग की जब भी हम बात करते हैं, तो एक ऐसा रोग जो कि डायग्नोज नहीं होता है, या ऐसा रोग जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कि इस रोग को, या किस रोग को जो होता है जातक को, उसको कौन सी संज्ञा दी जाए। क्योंकि केतु जब भी रोग देगा वो हिडन डिसऑर्डर देगा, और वो जो रोग है वो अष्टम घर के साथ उसका कनेक्शन जरूर मिलेगा। और यही रोग बाद में धीरे धीरे जेनेटिकल ऑर्गन से मूव होता होता फेफड़ों तक भी पहुंच जाता है। HSV2 में ही ये फेफड़ों तक भी परेशानी देता है, लंग्स में भी परेशानी देता है। ये ऐसा रोग नहीं है कि HIV की तरह अचानक ही बॉडी श्रिंक होती चले जाए, इस इंसान की डेथ होती चले जाए। इस रोग में सफरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को। HSV1 की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि होंठों में, और कई बार ये रोग आँखों में भी विज़न को कम कर देता है, कम दिखाई देता है जातक को। और जी हाँ, ये रोग कंटेजियस है, और एक दूसरे के कई बार संपर्क में आने से भी, या मान लीजिए कई लोग एक दूसरे से 5 फीट की दूरी में भी बात करते हैं, इसे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो भी फैलता है। लेकिन HS1, HS2 क्लोज आने में, या सेक्सुअल रिलेशनशिप, या एक दूसरे के कोई क्लोथ्स कोई अगर एक दूसरे के पहन लेता है। लेकिन अगेन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें HS1, HS2 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कहीं बाहर जाने से या दूसरे लोगों को ये रोग हो जाता है। देखिए, उसके लिए आपकी कुंडली में आपके केतु का कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है तो हो जाए, लेकिन जब तक केतु कमज़ोर नहीं होगा या अफ्लिक्शन नहीं होगी शनि के साथ, तब तक ये रोग नहीं बनेगा, चाहे वो कंटेजियस ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा नज़र देते हैं इस रोग में। ये कोई इत्तेफाक की बात है, आई डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अक्सर मैंने देखा है कि
जिन जातकों को भी ये रोग देखा है मैंने, उनके शनि और केतु को मैंने अक्सर साथ देखा। देखिए इस कुंडली में भी शनि और केतु साथ हैं सेकंड हाउस में। और देखिए कहीं ना कहीं ये स्किन का ही रोग है ये। और स्किन का रोग मीन्स यहाँ पर अगर मरकरी की भी स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर एक ग्रह अभी कम है, जुपिटर, मरकरी, सन। जी हाँ, 4 ही हैं, जुपिटर, मरकरी, सन एंड वीनस। तो मरकरी भी यहाँ पर कमज़ोर है। अगर अगर हम पक्ष बल की भी बात देखें तो यहाँ पर मरकरी की जो कंडीशन है, मरकरी कंबस्ट है। मरकरी लगन में दिग्बली होते हैं, बहुत दूर है लगन से। दशांशा कुंडली में भी कमज़ोर है, स्किन का भी रोग साथ में काउंट हुआ है यहाँ पर। इसके साथ साथ शनि और केतु दोनों बहुत क्लोज डिग्री पर, 4 डिग्री पर केतु, 5 डिग्री पर शनि, और दोनों मृगशिरा, मंगल के नक्षत्र से दोनों का संबंध होना। मंगल, जब भी मंगल का कनेक्शन आएगा तो उससे ब्लड के बारे में विचार किया जाएगा, खून के बारे में, बोन मैरो के बारे में। तो मंगल का कार्य है ब्लड, मतलब लाल रंग, और चंद्रमा का कार्य है जल की सप्लाई, बॉडी में जल की पूर्ति करना। तो चंद्रमा के साथ साथ मंगल मीन्स कि यहाँ पर ब्लड का कार्य, ब्लड में इन्फेक्शन, ब्लड में कोई ना कोई संक्रमण होना। आई डोंट नो, ये इत्तेफाक की बात है, मैंने ऐसे HSB के जितने भी रोगियों को देखा है उनकी कुंडली में शनि और केतु या तो छठे में, 8वें में, 12वें में, या तो सेकंड हाउस में अगर आए हैं तो भी अष्टम घर में कनेक्शन बना हुआ है इस कुंडली में। और देखिए 8वें अष्टमेश, यहाँ पर गुरु हैं, नीच हैं। तो ये भी अक्सर योग ऐसे कॉम्बिनेशन आए हैं। देखिए ऐसा कोई ज्योतिष में, कोई ऐसा क्लासिक्स में कोई इस रोग के बारे में कोई व्याख्या नहीं है। जैसे जैसे रोग हमारे पास आते रहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, उसी तरह से हम लोग रिसर्च करते चले जाते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जब ऐसा रोग बनता है। और इस रोग के लिए जो मैंने सॉल्यूशन फॉलो किया है, जो मैंने उन जातकों को दिया है, तो जो मेरे पास पहले, आपको याद होगा मैंने केस स्टडी दिया था जिसमें 3 केस मेरे पास एड्स के रोगियों के हैं जो लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम टेस्टिमनी क्यों नहीं देते हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ कि अगर आपको एड्स है, अगर आप ठीक हो जाते हैं तो क्या आप टेस्टिमनी देंगे? या अगर आपको नील स्पर्म्स है, अजुस्पर्मिया है, नपुंसकता है, और अगर आप ठीक हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो जो लोग ठीक होते हैं वो टेस्टिमनी देते ज़रूर हैं। आपको कुछ टेस्टिमनी पढ़ने होंगे तो आप astrokapoor.com, हमारे टेस्टिमनियल दिया हुआ है वहाँ पे कॉलम, तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें विदेशों के कई लोग हैं जो हेल्थ की प्रॉब्लम से ठीक हुए हैं और उनके टेस्टिमनियल दिए हुए हैं। बाय द वे, इसके लिए दोस्तों PR, मैनेजर, ये सब होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारे साथ। तो जो भी है हम कार्य करते रहते हैं, और अगर कोई कंटेंट, कोई मेल कोई दिख देता है तो उसे जब परमिशन मांगी जाती है क्या इसे पब्लिसाइज कर दिया जाए, तो लोग अक्सर मना कर देते हैं। सो देखिए ये कनेक्शन अगेन अष्टमेश, 8वां घर होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर का, और हिडन डिसऑर्डर भी अष्टम घर से ही देखी जाती हैं। तो अष्टमेश गुरु यहाँ पर नीच हैं। बाकी देखिए सिंपल कॉम्बिनेशन ही बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो ये कॉम्बिनेशंस और नक्षत्रों का आपस में जब यहाँ पर देख रहे हैं तो नक्षत्र एक दूसरे की इसमें शत्रु क्षेत्र चले गए हैं। तो इस वजह से इन जातिका को HSB डिसऑर्डर हुई, और जो उपाय दिए गए, एड्स के जो रोगियों को मैंने उपाय दिए थे, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन, वही उपाय दिए, और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन्हें 9 वर्षों से HSB था और ये बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। ठीक होता था, जैसे कि इसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स अक्सर लोग लेते हैं। 19 डेज़ का कोर्स होता है, 19 दिनों का, फिर ठीक हो जाते हैं अक्सर लोग। लेकिन उसके बाद 1 माह के बाद, 15 दिन के बाद, 25 दिनों बाद फिर से ये रोग शुरू हो जाता है, रूट्स ख़त्म नहीं होते। और
जातक को ठीक करने का अभिप्राय मेरा ये है कि ऐसे लोग जिनको मैंने ये सॉल्यूशन दिया है वो बिल्कुल ठीक हैं, अब उनको कोई भी इस तरह की डिजीज़ नहीं है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि क्या सॉल्यूशन दिए थे, शायद मैंने मेरे एड्स का जो वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया है कि उसमें हमने क्या सॉल्यूशन दिए थे, वो वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगा और मैं टीम को कहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी दे दिया जाए। दोस्तों, ये केस है आपके सामने और ये जाति का ठीक हुई हैं, ऐसे और भी केसेस हैं और इसका सर्विस लिंक भी एक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा जातक या जाति का इस रोग से ग्रसित हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और ऐसे केसेस में हम सॉल्यूशंस एकदम हाई प्रायोरिटी पे देते हैं, डिले नहीं करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।